हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता क्या है। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताए जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा कार्य करता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, बताया जा रहा है कि फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल और जो भी डाटा है उनका मैनेजमेंट करता है। फिर अगला है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, जितने डिवाइस है उन डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन। अब इन सबका होता क्या मतलब है, इसी को हमको समझना है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट से। ठीक है, और एक एक करके हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहले जैसे होता क्या है कि जब हम लोग पीसी को ऑन करते हैं, ये जो मेरा पीसी है, और ऑन करने के बाद से फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड पैड पे, ध्यान देना, वर्ड पैड जो हमने हाल ही में पढ़ाया है, इस पे हमने कोई वर्क किया है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है। तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, तो इसको कहीं ना कहीं जाके हम लोग स्टोर करते हैं। अब कहाँ पे स्टोर करते हैं जी? तो एक तो तरीका, कई लोग न्यू फोल्डर बना लेते हैं। बोलो, नया फोल्डर बनाने के बाद से उस डाटा को स्टोर करते हैं, या पहले से जो फोल्डर बने होते हैं जैसे पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ठीक है, इसमें लाके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट का मतलब कि जो हम फाइल क्रिएट किए हैं, ठीक है, अब उसमें जितने डाटा रखे गए हैं, ठीक है, जो स्टोर करके रखा हूं, उसका जो मैनेजमेंट करने का काम करता है, यह कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। अब कैसे करता समझना। जैसे इस फाइल को क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है बाबू? मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी में जो स्टोर होता है तो कोई ना कोई स्पेस लेता है। क्या लेता है? स्पेस लेता है। तो वो फाइल, वो फोल्डर कितना स्पेस लिया, ठीक है, और सारा जो देख रेख करता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज बताने का, उसके डिटेल के बारे में शो कराने का, या एक जगह से दूसरे जगह शेयर करने का, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए बोला गया फाइल एंड डाटा मैनेजमेंट। मतलब जो भी उस फाइल जो रखे गए हैं, उसमें डाटा जो है, उनका देख रेख जो मैनेजमेंट करने का काम करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्लियर है? चलो, सेकेंड नंबर क्या दिया इसी में? मेमोरी मैनेजमेंट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या होता है, ध्यान देना। आप बताओ, मेमोरी के टाइप्स हमने कितना बताया था? एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, यही ना? तो मैं बता दूं आपको कि याद होगा आप लोग को कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी ऐप ओपन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी तो हमारा दोनों रहता है हमारे सिस्टम में। फिर भी आप बताओ, बाय डिफॉल्ट हमारे प्राइमरी मेमोरी पे ही वो एप्लीकेशन लोड होता है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, वो तो चला जाना चाहिए सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी में से जाके प्राइमरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना बताया गया है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करके सिखाया गया है कि बाबू, कि जब भी यूजर इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है, कोई निर्देश या आदेश दे, कोई ऐप ओपन करने का परमिशन दे, तो सबसे पहले जिस मेमोरी पे लोड करना, ठीक है, वह मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। तो उसको प्रोग्रामिंग करके बता दिया गया है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो टेम्पोररी डाटा को सेव करता है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मेमोरी तो दोनों है, यही चला जाना चाहिए था। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहता मैं इसीलिए बनाया गया हूँ, मुझे इसीलिए तैयार किया गया है
तो मेरा जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद से देखता है कि किस मेमोरी पे जाने वाला है, प्राइमरी पे जाएगा या सेकेंडरी पे जाएगा। ठीक है, तो उसको देखता है टेम्पोररी जो काम कर रहे हैं पता नहीं सेव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट होल्ड करके और प्राइमरी मेमोरी के किस पे लेके जाता है, रैम पे लेके जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे लेके जाता है, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, जो भी काम करना होता है काम करते हैं। चलो काम कर लिया, अब मेरी इच्छा क्या है, सेव करना है। ठीक है, अब सेव करना है और जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल हमको फ्यूचर में करना है, तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कोई बात नहीं परेशान मत हो, हमको कमांड दो, फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कंट्रोल एयर, और कंट्रोल एयर जैसे दबाते हैं तो समझ जाता है इस डाटा को टेम्पोररी सेव नहीं करना है, परमानेंटली सेव करना है। ठीक है, स्थायी रूप से सेव करना है, तो वो लोकेशन पूछता है कि सर किस लोकेशन पे रखना चाहते हो आप, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, म्यूजिक में, पिक्चर में, या लोकल डिस्क सी में या डी में, कहाँ पे रखना चाहते हो, वो लोकेशन बताते हैं और नाम बताते हैं, वो डाटा जाके स्टोर हो जाता है, तो तुरंत प्राइमरी पे कहाँ चला आता है, सेकेंडरी में चला जाता है। वो कंट्रोलिंग कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर सही से काम ना करे तो आसानी तरीके से हम लोग प्राइमरी से जंप करके सेकेंडरी में नहीं आ सकते हैं, और सेकेंडरी से जंप करके प्राइमरी में नहीं आ सकते। अब कहोगे सर कैसे सेकेंडरी से प्राइमरी में जाते हैं। चलो मान लो हमने क्या किया है, जो डाटा हमने बनाया है, ठीक है, जैसे इसका तो मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ाया भी था आपको। लो पेन कहाँ गया जी, यही है। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट पैड पे हमने काम किया, तो याद है कि जो नोट पैड पे हमने काम किया सारा जो डाटा बनाया वह किसमें बनाया, प्राइमरी पे। अब इसको सेव कर दिया, तो सेव हुआ कहाँ पे, सेकेंडरी में। लेकिन आप बताओ क्या सेकेंडरी में डाटा सेव हो गया तो फिर से प्राइमरी में नहीं काम कर पाएंगे, कर लेंगे। अब मान लो आगे चल के हमने 3 लाइन लिखा है, ठीक है, लाइन हमने 3 लाइन लिखा है, अब मुझे 2 लाइन और बढ़ाना है, 5 लाइन करना हमको, तो आप बताओ क्या सेकेंडरी पे काम चल जाएगा, बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, कमांड देंगे, जो डाटा सेव किया है इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे, दे दो बाबू जगह। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, ओपन करेंगे। अब डाटा जैसे हम 2 बार क्लिक करते हैं ओपन करेंगे तो तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि इनको और भी इस पे काम करना है, तो तुरंत सेकेंडरी से ट्रांसफर कहाँ पे करता है, प्राइमरी पे, और प्राइमरी पे किस मेमोरी पे, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, फिर से वहां पे काम करते हैं, फिर से सेव करते हैं, फिर से जहां पे था वहीं पे चला आता है। ऐसा ठीक है किससे संभव है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से संभव है। ठीक है, बिना उसके हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और सारा इसको प्रोग्रामिंग करके इसको बनाया गया, समझाया गया है। ठीक है ना, जो प्रोग्रामर है ये सारा कोडिंग करके इसको सॉफ्टवेयर को बनाए हैं, डिजाइन किए हैं। ठीक है, तब ये कंट्रोलिंग कर पाता है, सब हम लोग काम कर पाते हैं। अगर नहीं ऐसा बताया गया होता तो हम आसानी तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि बिना सॉफ्टवेयर का हम लोग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। समझ यूं एक डब्बे के समान है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, उस पे चलाना है, उसका इस्तेमाल करना है, इस सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ेगा, लेकिन किस सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम। जरूरी है, बिना इसका कोई सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 अभी बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में क्या बताया जाए। नेक्स्ट अगला क्या है कि डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो आप बताओ डिवाइस मैनेजमेंट। तो मैंने डिवाइसेस के बारे में बताया कि नहीं बताया, कौन कौन से डिवाइसेस बताया बताइए। कि मतलब जितना हमने क्या किया है, इनपुट डिवाइसेस में जितने डिवाइसेस हमने बताए हैं सबका कंट्रोलिंग, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस जितना हमने बताया उन सबका कंट्रोलिंग। ठीक है, और हमारा जो सीपीयू है, ठीक है, क्या है, सीपीयू है, उसका कंट्रोलिंग, सारा कंट्रोलिंग इसी के हाथ में रहता है। मतलब तब तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट करते हैं तो सही से काम करता है। ठीक है, और सीपीयू को प्रोसेस के लिए भेज देता है, उसके बाद से आउटपुट हमको निकल के चला आता है, और आसानी तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। मतलब जितने डिवाइसेस हैं, अब चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे यहाँ पे प्रिंटर हो, चाहे प्लॉटर हो, या हमारा प्रोसेसर हो, तो प्रोसेसर का अलग ही बताऊंगा मैं आपको। तो इन सभी डिवाइसेस जो हमारे कनेक्ट हैं उनको मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल करने का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम करवाने का जो काम करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है ना, आप लोग पढ़े होगे तो आपको बुक में भी लिखा गया है इसी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा उसमें लंबा प्रोसेस लिखा गया होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
नेक्स्ट अगला प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या बताइए कि जो यूजर इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, उसको कहाँ पे और लेके जाना है और कितने टाइम इसको होल्ड करना है, वो सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, ठीक है, क्रोम ब्राउजर के साथ साथ नोटपैड को भी ओपन कर लिया और वर्डपैड को भी ओपन कर लिया, तीनों ओपन है ना। लेकिन जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को, ठीक है, भेजता है उस प्रोसेसर के पास जिसपे हम लोग प्रेजेंट टाइम में काम करना चाहते हैं। तीनों खुला हुआ है, लेकिन हमको प्रेजेंट टाइम में नोटपैड पे काम करना है, ठीक है, उसके बाद तो क्रोम ब्राउजर पे काम करना है, उसके बाद एक्सेल पे काम करना है, तो होल्ड तो तीनों है, तो तीनों को होल्ड करके रखता है। और मैं जो चाहता हूं जिस पे काम करना, उसको प्रोसेस के लिए किसके पास भेजता है? प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, ठीक है। तो मैंने तीनों ऐप खोला है, जिस पे क्लिक करते हैं तो ये समझ जाता है कि काम करना है इसको नोटपैड पे, या काम करना है क्रोम ब्राउजर पे, या काम करना है एक्सेल पे, तो उसी फाइल को, उसी को प्रोसेस के लिए भेजता है किसके पास? ठीक है, प्रोसेसर के पास। इसी बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। और किसको कितने टाइम तक होल्ड करना है, ठीक है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी हिसाब से प्रोसेसर के पास भेजता है, या नहीं? जैसे आप लोग नहीं देखते होंगे, क्योंकि मालूम प्रिंटिंग का कमांड दे देते हैं, जैसे मालूम प्रिंटिंग का कमांड दे दिए, ठीक है, हम सोच रहे हैं स्कैन कर दें, सोच रहे हैं, ठीक है, उसका और भी बहुत सारा वर्क कर दें, तो ये करने नहीं देता, कहता बाबू रुको बाबू, एक पहले हो जाने दो। ठीक, एक को प्रोसेस करने देता है, तब दूसरा इनेबल होता है, तब तीसरा इनेबल होता है, तीनों एक साथ काम नहीं करता है, क्योंकि सीपीयू हमारा प्रोसेसर परेशान हो जाएगा, हम किस पे काम करें और सही से आउटपुट नहीं मिल पाएगा। हमने प्रोसेस कमांड तो तीनों दे दिया, लेकिन वो इतना समझदार है, रोक रोक के रखा रहता है, होल्ड करके रखा रहता है, और धीरे धीरे इसको भेजता है। अब पहला टास्क हो गया, तब दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, ऐसे धीरे धीरे काम होता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है जब हम लोग जब काम करेंगे प्रोफेशनल तरीके से, जब प्रिंटिंग रिटिंग करेंगे या और भी बहुत सारे वर्क करेंगे, तो ऐसा हम लोग भी करते हैं, ठीक है। कमांड एक ही बार कई बार दे देते हैं, सब रखा रहता है। हमें प्रिंटर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर हमारा बंद है, और हमने क्या किया, अपने पीसी से क्या कर दिया, कमांड दे दिया, तो ऐसा मत समझना कि ये काम नहीं करेगा। जैसे हम प्रिंटर ऑन करेंगे ना, तो रुका है, इंतजार कर रहा कब ऑन होगा, वो समझ जाता ऑन हो गया है। जैसे ऑन किए तो तुरंत प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है। कोई लोग परेशान हो जल्दी से पेपर निकाल लेते हैं, अरे यार प्रिंटिंग नहीं करना, गलती से हो गया, ठीक है। तो उतना बस कनेक्ट जैसे करते हैं उसको ऑन, जैसे पावर मिलता है वो समझ जाता है बाबू तैयार हो गए हैं, अब प्रिंट कर सकते हैं, तो तुरंत क्या करता है, कमांड छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है हम सोचते नहीं यार गलती से हमने कर दिया, तो तुरंत पेपर निकालते हैं, तो जितना बार हमने लगाया तो उतना क्लिक 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 करता है, उसको तब शांत होता है, ठीक है, क्योंकि उतना कमांड हमने दे दिया। मतलब काम तो हम ही करेंगे, लेकिन काम करवाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब हम इस पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और अच्छे से काम करते हैं। मतलब हार्डवेयर को, जितने हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, इसके लिए इसको बनाया गया है, इसीलिए तैयार किया गया है, ठीक है। और यह अच्छे से काम ना करे तो इसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगला है फॉल्ट मैनेजमेंट। मतलब सिस्टम में जितने फॉल्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, ऑन करते समय मान लो हमारा रैम सही से काम नहीं कर रहा है, हार्ड डिस्क सही से काम नहीं कर रहा है, अदर डिवाइसेस सही से काम नहीं करते हैं, तो फॉल्ट मैनेजमेंट का मतलब एरर के रूप में हमको मैसेज देते हैं कि सर आपके सिस्टम में यह दिक्कत है, ठीक है, यह फॉल्ट है। जैसे मान लो सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे सपोज मैंने क्या किया, डी ड्राइव में स्पेस कितना है, 2 GB, ठीक है, लेकिन हम डाटा रख रहे हैं 4 GB, ठीक है। तो क्या होता है, तुरंत जैसे सेंड करते हैं, पेस्ट करते हैं, तुरंत एरर देता है, देता है ना। क्यों देता है एरर? क्योंकि मेरे पास जगह है 2 GB का और आप डाटा रख रहे हो 4 GB का। यह पहला एग्जाम्पल। या आप लोग देखते हो कि जब हम काम करते हैं और काम करते वक्त अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट का भी काम करता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करने जाते हो देखते तुरंत मैसेज आता है, ठीक है, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड, इंटरनेट नॉट एक्सेस, समझे ना। तो एक तो चलाते वक्त आता है, एक तो नहीं से चेक कर सकते हैं, बताता है इंटरनेट एक्सेस या नॉट एक्सेस। कैसे देखते हो आप लोग, कभी देखे हो? ठीक है, ये सब एरर। या कभी भी आप लोग काम करते हो, ठीक है, हमारे सिस्टम में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फॉल्ट बताता है। जैसे मान लो सपोज मैंने प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, अब प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद फिर भी काम नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा क्या फॉल्ट है, बाबू आपका डिवाइस ड्राइवर नहीं लोड किया गया, उसको लोड करो तब चलेगा। मतलब कुछ कोई एरर देता है तो सारे फॉल्ट को ठीक है वो दिखाता है, उसको कराता है और बताता है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब पता ही है आपको जी। जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है और सिस्टम को हम चलाते हैं तो सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास कुछ ऐसे डाटा है जो सबको इस्तेमाल कर लेगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैं अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहता हूँ, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिस्टम पे पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने की अनुमति कौन देता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जब ये काम नहीं करेगा तो हम लोग पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते। एक तो सिस्टम कुछ ऑन करते समय भी, और एक जब हम लोग ठीक है काम करते अंदर और जितने फाइल फोल्डर है उसके भी पासवर्ड लगाने की अनुमति देता है। देखिए एक तो ऑन कर लिया, ये ऑन करते समय मांगा जाएगा, और एक जो हमने डाटा रखा है उस डाटा में भी मांगा जाएगा कि बाबू ये पासवर्ड अगर लगा देंगे तो हमारा वह इमेज हमारा वह डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके नहीं देख सकता। बताया हो तुम लोग पासवर्ड लगाना? बताएंगे, बता ही रहा है, ठीक है। और कम्युनिकेशन ऑन मतलब इसका तो मतलब कल ही मैंने बताया था कि हमारे और यूजर सिस्टम जो है और एक यूजर है, कौन यूजर है, अब इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है, बातचीत कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या समझता है, केवल 0 और 1, लेकिन मैं क्या समझता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। मुझे हिंदी अच्छे से आता है, इन्हें इंग्लिश अच्छे से आता है, तो जाहिर सी बात है बीच में क्या होना चाहिए? ट्रांसलेटर होना, ठीक है, तब काम करेगा। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत इसको इसलिए बनाया गया है कि बाबू इनकी भाषा को समझो, होल्ड करो, ट्रांसलेट करो, इनके पास लेके आओ, इनकी भाषा को समझो, होल्ड करो, ट्रांसलेट करो, यूजर के पास लेके आओ। तो ये बोला गया कम्युनिकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन करने का जो काम करता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ओवरऑल सिस्टम पे सुबह से लेके शाम तक जो भी हम लोग काम करते हैं A to Z सारा मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। तो कुछ मैंने मेन बताया, इतना समझ जाओ, जब से स्टार्ट करते हो और जब तक उसको बंद नहीं कर देते हो तब तक सारा काम कौन करता है? जी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। क्लियर है? चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह, और उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या है? ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें देखो बताया जा रहा है कि CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकेंड बताया जा रहा है कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं जी? अभी मैं लिखवाऊंगा, इसके बारे में लिखा गया अच्छे से, ठीक है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद से GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके दो टाइप्स हैं, एक कमांड यूजर इंटरफेस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, कौन किसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, कौन से ऐसे सिस्टम है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, इनका क्या काम है वो थोड़ा समझते हैं और जानते हैं। तो ध्यान दो, मैं दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, तब जो लिखा गया उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो जो हमारा पीसी है, पीसी जो हमारा सिस्टम है, तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम या पहले, ठीक है, पहले तो ये जल्दी इस्तेमाल होता नहीं था, ठीक है। एक ला रहे हैं इसमें CUI, ठीक है, OS, और दूसरा लेके आ रहे हैं लोग GUI OS, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब इस पीसी को चलाने के लिए, ठीक है, केवल हम लोग कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, किसका इस्तेमाल करते हैं जी? कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल कीबोर्ड को सपोर्ट करता है। किसको? कीबोर्ड को। मतलब कुछ भी काम करने हैं सारे काम किसके माध्यम से हम लोग करते हैं?
कीबोर्ड से कोई भी कमांड देने हैं। जैसे मान लो हमने एक डाटा रखा है, सुनना समझना थोड़ा सा, मैंने ये डाटा रखा है, अब इस डाटा को ओपन करना है। इतना दिक्कत है इसमें कि इस डाटा को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कोड टाइप करिए। क्या टाइप करिए? कोड टाइप करिए। जब ये कोड टाइप करेंगे तब हमारा यह फाइल क्या होगा? ओपन होगा, और क्या लिखा गया है तब शो होगा। चलो मान लो एक हमने फाइल है, ठीक है, उसमें मैंने सॉन्ग रखा है। अब मान लो इस सॉन्ग को ओपन करना है, इसके लिए भी कोड याद करिए और कीबोर्ड से टाइप करिए, तब ये ओपन होगा। चलो मान लो थोड़ा वॉल्यूम इसका बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कोड याद करिए। ठीक है, ठीक है, घटाना है तो उसके लिए भी कोड याद करिए। मतलब समझ जाओ, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करने के लिए माइंड में केवल कोड ही सेट करना पड़ेगा, और यह सबके मान का नहीं होता है, और सब कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाता। मतलब मुझे कह दे कोई चलाने के लिए, मैं भी नहीं चला, ठीक है, और आप लोग भी नहीं चला पाओगे। रीजन क्या है? कहा जाता है इसमें जितने काम करने हैं सबके लिए स्पेशल कोड आपको आना चाहिए, हर एक काम को करने के लिए। मतलब वीडियो प्ले करना है तो कोड, रोकना है तो भी कोड, प्राइवेट पढ़ाना है तो भी कोड, ठीक है, क्लोज करना है तो भी कोड, तो कितना कोड याद करेंगे? ठीक है, इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल, ठीक है, इस समय बहुत कम होता है, ठीक है, और अभी भी होता है कब? कोडिंग के क्षेत्र में, जहाँ पे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग किए जाते हैं, अभी लोग करते हैं। एक आम यूजर नहीं कर सकता, मतलब मैं चाहूंगा तो नहीं कर सकता इस समय। क्यों? क्योंकि मेरा लेवल इस समय नहीं होगा ऐसा। उसको मतलब स्टार्टिंग से इस क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कितना कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, ठीक है, कितना भी जानता हूँ, अगर मैं कोई कह दे इस समय चला दो, ठीक है, तो समझ बाल और सब झड़ जाएगा। ठीक है, तभी मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोडिंग कितना समझिए। ठीक है, मतलब उसका लेवल भी वैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ठीक है हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और प्राचीन मतलब पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो बताओ कैसे चलाते थे? ठीक है, तो गिने चुने 100 में 2 लोग, और इसीलिए सिस्टम को उतने अच्छे से सभी लोग ऑपरेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आप बताओ सिस्टम क्यों बनाया गया है? ये पीसी क्यों बनाया गया है? कंप्यूटर क्यों बनाया गया है? काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है, ना कि काम को और जटिल बनाने के लिए। फिर प्रोग्रामर ने सोचा कि यह सब कोई नहीं चला पाएगा, हमने बनाया तो हम चला ले रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई कैसे चलाएगा? ठीक है, और इसीलिए बनाया कि सभी लोग जाने और सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं जुगाड़ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने लाया क्या? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो भी काम करना हो, ठीक है, काम करना होता है, हम ग्राफिक के रूप में उसको देखते हैं, क्लिक करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या? आप फोन चलाते हो ना, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हमको दिखता है, इसे क्लिक करते हैं, ऐसे पासवर्ड डालते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे पीसी ओपन करते हैं तो दिखता है ना, दिस पीसी, नेटवर्क, आइकन, फाइल, मतलब दिखता है, तब तो कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करके उसका इस्तेमाल करते हो। नहीं, यही चीज जीयूआई बेस्ड में, ठीक है, होता है, और सीयूआई बेस्ड में नहीं होता है। कहता कि नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा, डाटा है, कोड टाइप करो। ठीक है, बंद करना है तो कोड टाइप करो। इसीलिए हम लोग उसको काम नहीं कर पाते थे। हाँ, या माउस को सपोर्ट नहीं करता है, कहता माउस का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब पीसी आया था ना, तो केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल होता था, माउस का इस्तेमाल नहीं होता था। लगभग 6-7 साल के बाद से आया था क्या? माउस। तो भी कौन सा माउस आया था? लकड़ी का। किसका आया था? लकड़ी का। तो बताओ कैसे चलता होगा? ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये लकड़ी का माउस आया तो धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होता गया, और हम लोग इसका इस्तेमाल करें, मतलब कब से करने लगे माउस का इस्तेमाल? जब से जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया। इसका हिस्ट्री में नहीं जाना हम लोग को, इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलो देखते हैं कैसे काम करेगा। मतलब मैं यहाँ पे आऊं, और आने के बाद मैं बता दूं कि ये कौन सा यूजर इंटरफेस है, तो क्या जवाब दोगे? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मतलब हमको ग्राफिक्स के रूप में इसे देख रहा है, दिस पीसी, बस क्लिक कर दिया। ठीक है, लोकल डिस्क क्लिक दिख रहा है हमको ग्राफिक्स के रूप में। ठीक है, और मैक्सिमम समझ जाओ 95% जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सवाल यह कि सर
CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 एग्जांपल बता दो और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल बता दो, जिससे हमको पता चल सके, कोई नाम रखे कि यह सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कौन सा है, CUI बेस्ड है या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब आगे हम इसको एक एक करके मैं इसके बारे में बताया भी हूँ। ठीक है, तो जो हम लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं कौन सा है, विंडो कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो चलिए क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है, इसको एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, क्लियर, ऑल राइट, क्लोज। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम इसको क्लिक करके। देखिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया जा रहे हैं कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूजर के मध्य इंटरसेक्शन या संपर्क स्थापित करने की विधि को क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। काम करने के मोड के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 प्रकार के होते हैं। पहला CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगर बुक पढ़े होते ना तो पहले ही पेज पे दिया है इसके बारे में, फिर पढ़ते कहाँ हो, पहले पेज पे दिया है बुक। ठीक है, और अच्छे से डार्क करके दिया है वो पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, तो देखो बताया जा रहा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, और उसके बाद से देखो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, इसके बारे में लिखना नहीं ना आप लोग को, क्योंकि बुक में दिया है। ठीक है, जो लिखवाना हो तो मैं खुद लिखवाता हूँ। देखो या मैंने अभी बताया आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मतलब केवल क्या करेंगे, टेक्स्ट ही टाइप करेंगे तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। फिर तो बताया जा रहा है विच इज यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द सॉफ्टवेयर और द फाइल बाय द टाइपिंग कमांड टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। मतलब जो भी हम लोग टास्क करना चाहते हैं, कोई भी काम करना, मैंने नहीं बताया अभी सॉन्ग ऑडियो वीडियो से रिलेटेड या कोई भी काम करना है, उसके लिए क्या करना होगा आपको। ठीक है, फाइल बाय टाइपिंग कमांड, मतलब कमांड देना होगा, कोड याद करना होगा, उस कोड के सहारे ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो तो कोड से मतलब आप लोग कोड को नहीं टाइप करते हो कीबोर्ड से, तब तक वो काम नहीं करता, नहीं होता। हम लोग विंडो प्लस आर दबाते हैं और विंडो प्लस आर दबाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिस्टम में काम कर रहे हो तो कोड टाइप करने होते हैं। ठीक है, तभी CMD आप लोग को बताया नहीं है, लेकिन उसका एग्जांपल बता दूंगा, ऐसे काम करता है। ठीक है, यही बताया जा रहा है आपको। ठीक है, जिसे बता रहे, देखो बताया जा रहा है द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज ओनली कीबोर्ड टू इंटर कमांड। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे आप लोग, ओनली किसका इस्तेमाल करोगे, कीबोर्ड का, क्योंकि कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, अदर किसी को सपोर्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना। और इसके देखो कुछ एग्जांपल बताए जा रहे हैं कि द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। ठीक है ना, इसे बोलते हैं MS डॉस। क्या बोलते हैं जी, नाम आएगा MS डॉस, बुक में दिया है इसके बारे में। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, अरे वही बोल रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, यूनिक्स। ये सब क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ठीक है हम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कमांड से आपको ठीक है डायरेक्टरी के बारे में जो बताएंगे, जैसे इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे बताए भी जा रहे हैं कि if we want to see all folder in any drive when we use a command, क्या टाइप करेंगे, CIR। ठीक है, तो डायरेक्टरी फाइल ओपन हो जाएंगे और उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक दिन मैं बताऊंगा ठीक है डायरेक्टरी मतलब कमांड का इस्तेमाल करके कैसे किसी फोल्डर को हाइड और शो करते, क्या कैसे किसी फाइल को हाइड और शो करते हैं, दोनों बताऊंगा, एक ग्राफिकल यूजर से भी बताऊंगा और कमांड से भी बता के दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कमांड हम लोग नहीं पढ़ना है, कमांड पे काम नहीं करना। ठीक है, कुछ है कमांड जिसे जैसे मान लो न्यू फोल्डर बनाना बताया था हमने, तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना दो,
शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दो और एक न्यू फोल्डर बना ले। जानते हो क्या करोगे? कमांड देना पड़ेगा, कमांड देकर कोडिंग लिखना पड़ेगा, सब न्यू फोल्डर बन के आएगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल बता दूंगा जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यह सी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नेक्स्ट देखो जीयू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देखो सेम वही बताया जा रहे हैं आपको। देखो जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, मतलब एक प्रकार का समझ जाओ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द यूजर इंटरफेस दैट इंक्लूड ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज विंडो। जैसे जो विंडो है हमारा क्या है, एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसमें क्या क्या दिखते हैं, देखो बताया जा रहा है आइकन। तो जो भी आइकन होते हैं उस पर क्लिक क्लिक करके उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद से एंड बटन, बटन दिखते हैं, आइकन दिखते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी तरीके से सिस्टम पे काम कर ले जाते हैं। तो आज से अगर कोई पूछता है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हो कौन सा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या जवाब देंगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कहो तो उसमें किसका, तो क्या जवाब दोगे? जी विंडो बताओगे। और विंडो में बहुत सारा आ सकता है, विंडो 7, 8, 10, 11 आ चुका है लेटेस्ट। ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे एक प्रकार के ये विंडो है। और देखो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको रिलीज कब किया था? फर्स्ट जीयूआई बेस्ड ओएस विंडो क्या किया था जी? 1.0। ठीक है, तो यहाँ पे कब किया था जी, ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ थोड़ा ये दिख ये ना मत लिखना, ये गलती से लिख दिया गया है, इसका एग्जाम्पल नहीं है ये वाला, रुक जाओ। ये वाला मत लिखना, इसका एग्जाम्पल मैं दूसरा बता दूं। हाँ भैया लिख लो इसमें। तुम्हारी मर्जी, लिख लो अच्छा रहेगा। या कब आया था वो लिख लो इतना। क्या हो गया? हाँ? हाँ मच्छर तो हर जगह लगेंगे। है मच्छर? नहीं है, चलो उस क्लास में जा रहे हैं, थोड़ा खुला है ना, तीसरे वाले क्लास में तो परेशान हो जाओगे तुम, तो सर जा रहे हैं पहले वाले क्लास में, मच्छर लगते हैं। यहाँ मेरे पास भी है एक ठो, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, पूरा पैक है। ठीक है, अभी डॉक्टर पे ठीक है, शाम को तो दिखता है सामने, लैब सब में दिखता है, उड़ते हैं सब लोग। देखो ये दोनों को इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, माउस का इस्तेमाल करके और कीबोर्ड का, मतलब दोनों को सपोर्ट करता है या नहीं, केवल बस कीबोर्ड को नहीं, माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल जो करते हैं हम लोग। लिख लिए होंगे? अरे समझने वाला है, बस ये लिख लेते फर्स्ट कब आया था बस। चलो अच्छा है। हो गया?
इतना नहीं, बहुत है इसमें, लेकिन कितना लिखा